बहुत सुंदर। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि एक तो मेरी इच्छा आपसे बहुत दिन से मिलने की थी, बट मैंने आज तक आपको कभी ना ही देखा है ना ही मैं गढ़ा गई हूँ। आज देख लो बेटा। आज मुझे देखने का बड़ा ही मौका प्राप्त हुआ है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। और आपसे मेरा एक प्रश्न है, हनुमान जी स्वयं राम के भक्त थे, तो क्या राम जी की सीधे पूजा करना उचित होगा या नहीं? वाह, बहुत सुंदर, ताली बजाओ। देखो, कृषि विज्ञान में कृषि होती है खेती, और खेती में अगर बीज का फल चाहिए तो बीज बोना जरूरी है। आप बीज नहीं डालेंगे तो पेड़ नहीं उगेगा, पेड़ नहीं उगेगा तो फल प्राप्त नहीं होगा। वैसे ही हनुमान जी की भक्ति है, हनुमान जी को पाना है तो राम जी को भजना पड़ेगा, और राम जी को पाना है तो हनुमान जी को भजना पड़ेगा। तो सर्वोत्तम उपाय यह है, सीता राम हनुमान का जो कीर्तन है, अगर यह किया जाए तो दोनों ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो राम जी की पूजा बिल्कुल अनिवार्य है। आपने इसमें क्वेश्चन ये किया था कि अनिवार्य है कि नहीं, तो देखो, विद्यालय में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो बाप का नाम बहुत जरूरी है। उसी प्रकार हनुमान जी की पूजा करनी है तो राम नाम जपना भी जरूरी है, और राम जी की भक्ति भी जरूरी है। पर बहुत सुंदर प्रश्न है, आशीर्वाद। श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के कृषि संकाय का छात्र हूँ। वाह। परम पूज्य गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आप हमारे श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में पधारे, और आदरणीय डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम और चेयरमैन पुष्पेंद्र सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया, और साथ में सभी युवाओं से आपका संवाद करने का ये जो मौका और अवसर हम सब श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के छात्रों को प्राप्त हुआ है। निश्चित ही तौर पर ये कहीं ना कहीं आगे चलकर प्रगति लाएगा। वाह, कहाँ के हो श्रीमान? सर, वो परम पूज्य गुरुदेव हम बमीठा के हैं, वहीं आपके पास ही के हैं। नागतरे को है। हाँ, पास ही के कहा है, हम सीलोन के। परम पूज्य, आध्यात्मिक जगत में प्रगति कैसे करें और साथ में भौतिक जगत में कैसे संतुलन बनाए रखें, क्योंकि आध्यात्मिक जगत की जो प्रगति है वो सबको दिखाई नहीं देती, जबकि भौतिक जगत की जो संपत्ति है और प्रगति है वो सबको दिखाई देती है। तो किस प्रकार से संतुलन बनाए और किस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में बढ़े, इसके पर थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। भौतिक जगत में प्रगति पाने के लिए साधन की आवश्यकता है, आध्यात्मिक जगत में प्रगति पाने के लिए साधना की आवश्यकता है। साधन ज्यादा जुटेंगे, 4-5 फॉर्च्यूनर हो जाएगी, दुनिया वाले बड़ा आदमी कहने लगेंगे, तो भौतिक जगत में बड़े आदमी हो गए। और साधना बल पर कुछ भी ना रहे, फिर भी शहंशाह की जिंदगी जीने लगो, सो आप आध्यात्मिक जगत में उन्नति प्राप्त कर गए। तो इसीलिए भौतिक जगत की उन्नति से श्रेष्ठ आध्यात्मिक जगत की उन्नति है, क्योंकि भौतिक जगत में जो पा लिया उसके बाद भी पाने की आवश्यकता रहती है। जब मकान बन गया तो गाड़ी हो जाए, गाड़ी हो गई तो वेयर हाउस हो जाए, वेयर हाउस हो गया तो अब फॉर्च्यूनर हो जाए। जिन पे फॉर्च्यूनर है वो रेंज रोवर के ख्वाब देख रहे, जो रेंज रोवर लिए बैठे वो BMW के ख्वाब देख रहे, फिर फरारी के ख्वाब, फिर हेलीकॉप्टर, फिर चार्टर्ड, और बाद में जय जय सीताराम। इसीलिए भौतिक जगत के साधन कितने भी बढ़ जाएं, पर पाने की लालसा रहती है। आध्यात्मिक जगत में ना भी प्राप्त होवे तब भी संतुष्टि रहती है। इसलिए आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए साधना की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? अच्छा, साधना क्या है? अब तुम अपने क्लास की छात्रा का नाम मत बता देना, बताओ सा। हम एक बार एक स्कूल में ऐसे ही गए थे पुराने जमाने में, हमने कहा शांति के साथ बैठ जाओ, तो चंगी लाल खड़ा हुआ, बोले गुरुजी शांति नहीं आई है, बबीता चलेगी। खैर ये नहीं बताएंगे कि वो स्कूल कृष्णा यूनिवर्सिटी ही थी। तो इसीलिए साधना का अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। साधना का मतलब है साधना, उसको आप धीरे से पढ़ो, साधना। आप अपने आप को साधें पर साधन को ना साधें, संसार के साधन को ना साधें।
अपने आप को साधें। आंखों को साध लें कि हमें देखना क्या है, कानों को साध लें कि हमें सुनना क्या है, वाणी को साध लें कि हमें बोलना क्या है। इसी का नाम साधना है। जिसने ये साध लिया वो आध्यात्मिक जगत में भी उन्नति पा जाएगा।